नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो और ये भी इच्छा हो कि आपसी रिश्तों में दरार न आए, तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा सेशन है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है। अपनी बात समझाने के लिए मैं दो छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूं। जैसा कि हर जगह होता है, पड़ोसी हों तो उनके बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते हैं। कई बार अपने अपने खिलौने या बाकी चीजें शेयर भी करते हैं। एक शहर में पड़ोस में रहने वाले दो घरों के बच्चों में भी आपस में बहुत प्रेम था। उन बच्चों में एक छोटा सा शरारती सा लड़का था, उसका नाम था रमेश, और एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था रेशमा। रमेश और रेशमा दोनों की उम्र 7-8 साल के आसपास की थी। दोनों हमेशा मिलजुल कर खेलते थे और माँ बाप को फिक्र नहीं होती थी कि बच्चे आपस में ही बिजी हैं और माँ बाप अपने अपने काम करने के लिए फ्री हैं। खेलने के लिए कभी रमेश रेशमा के घर चला जाता और कभी रेशमा आ जाती रमेश के घर। अब एक बार चांस ऐसा बना कि एक दिन रमेश के पापा ने उसे बहुत सी चॉकलेट्स लाकर दी और रेशमा के पापा ने बहुत से नए नए खिलौने। रेशमा अपने सारे खिलौने लेकर खुशी खुशी उछलती कूदती रमेश के घर आ गई। दोनों बच्चे जब आपस में मिले तो रेशमा के खिलौने देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। सारा दिन जब तक वो इकट्ठे थे, रमेश उन खिलौनों से ही खेलता रहा। ये खिलौने उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। उसे अपने चॉकलेट्स की याद भी नहीं आई जो अभी तक उसके कमरे में उसकी अलमारी में रखे थे। शाम को जब रेशमा अपने घर जाने लगी तो रमेश को एक आइडिया सूझा। रमेश ने रेशमा को कहा कि तू सारी चॉकलेट्स ले ले मेरी और मुझे अपने सारे खिलौने दे दे। रेशमा तो मिठाई और चॉकलेट्स की शौकीन थी ही। वो तुरंत मान गई। उसने बिना किसी हील हुज्जत के अपने सारे खिलौने रमेश को दे दिए। अब रमेश अपने कमरे में अपनी चॉकलेट्स लेने गया और चॉकलेट्स देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने उन चॉकलेट्स में से कुछ अच्छी अच्छी चॉकलेट्स छांटी, उन्हें अलग रखा और बाकी चॉकलेट्स लेकर उस कमरे में आ गया जहां वो और रेशमा साथ साथ खेल रहे थे। उसने वो चॉकलेट्स रेशमा को दी। इतने सारे चॉकलेट्स देखकर रेशमा बहुत खुश हो गई। सवेरे जैसे खुशी खुशी उछलती कूदती वो रमेश के घर आई थी, वैसे ही खुशी खुशी उछलती कूदती वो अपने घर वापस चली गई। खेलते रहने के कारण सारे दिन की थकावट थी ही, चॉकलेट्स की खुशी अलग से थी। डिनर के बाद वो खूब गहरी नींद सोई। लेकिन रमेश बहुत बेचैन था। उसने अपनी सारी चॉकलेट्स में से अच्छी वाली निकालकर अपने पास रख ली थी। उसके पास चॉकलेट्स तो थी ही, खिलौने भी सारे मिल गए थे। रेशमा अपने सारे खिलौने लेकर उसके घर आई थी और वापस जाते समय कोई खिलौना लेकर नहीं गई थी। तो भी रमेश बेचैन था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद रेशमा घर से पूरे खिलौने लेकर नहीं आई थी। शायद उसने सबसे अच्छे वाले खिलौने घर पर ही रख दिए थे। शायद उसके हिस्से में कम खिलौने आए थे। इस तरह के ख्यालों में गुम वो परेशान था और बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। दूसरी तरफ रेशमा अपने घर में बहुत आराम से सोई, बहुत गहरी नींद सोई। उसे मालूम भी नहीं था कि उसे पूरी चॉकलेट्स नहीं मिली। उसे ना कोई चिंता थी ना कोई शक। जिसने बेईमानी की उसे लग रहा था कि सामने वाला भी बेईमान है, और जिसके दिल में कोई फरेब नहीं था उसने सामने वाले पर भी शक नहीं किया। जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम खुद बेईमान हो, झूठ बोलते हो, तो हमें सारी दुनिया बेईमान और झूठी नजर आती है। ऐसा व्यक्ति
दूसरों का नुकसान करने के बावजूद अपनी नींद खो देता है। सॉरी। और जिसके मन में कोई फरेब नहीं होता, वो हर हालत में खुश रहना सीखकर चैन की नींद सोता है। हम अपने जीवन साथी से फरेब करें या झूठ बोलें तो हमेशा पकड़े जाने का डर बना रहेगा। इससे बचने के लिए एक के बाद एक नया झूठ बोलते चलेंगे। हर झूठ याद रखना पड़ेगा कि कब क्या कहा था। जीवन बस गड़बड़ घोटाला ही बना रहेगा। झूठ और फरेब के कारण हम दिखें चाहे कैसे भी, पर अपने दिल में बहुत कमजोर हो जाएंगे, डर से भरे रहेंगे, परेशान बने रहेंगे और धीरे धीरे तनाव का शिकार होकर कई बीमारियों से घिर जाएंगे। हमारी सोच हमारे शब्दों में उतर आती है, हमारे शब्दों से हमारा व्यवहार बनता है और हमारे व्यवहार से हमारी किस्मत बनती है। इसे समझ लेंगे तो फिर कभी झूठ बोलने की न जरूरत होगी न हिम्मत। यह कहानी असल में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया प्रयोग था, जो हम दूसरी कहानी की अब बात करते हैं। सो इस लिहाज से ये एक सच्ची और मीनिंगफुल कहानी है और रेशमा और रमेश की कहानी की ही तरह इस कहानी से भी बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। तो आइए इस दूसरी छोटी सी कहानी पर चलते हैं। एक बार की बात है कि एक शहर के मशहूर होटल मालिक ने अपने होटल में एक नया शानदार स्विमिंग पूल बनवाया। स्विमिंग पूल के चारों ओर सबसे बढ़िया इटालियन टाइल्स लगवाए। हुआ ये कि मिस्त्री की गलती से एक छोटी सी जगह पर टाइल लगना छूट गया। अब जो भी आता पहले उसका ध्यान टाइल की खूबसूरती पर जाता। इतनी बेहतरीन टाइल्स हर आने वाला देखकर मुग्ध हो जाता। वो बड़ी ही बारीकी से उन टाइलों को देखता और उनकी तारीफ करता। लेकिन फिर उसकी निगाह उस जगह पर भी जाती जहां मिस्त्री की गलती से टाइल लगनी रह गई थी, और फिर उसकी निगाह वहीं की वहीं अटक जाती। उसके बाद लोग किसी भी और टाइल की खूबसूरती नहीं देख पाते, यहां तक कि स्विमिंग पूल के एक तरफ बने खूबसूरत गार्डन के फूलों की तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता। स्विमिंग पूल से लौटने वाले हर शख्स की शिकायत रहती कि एक टाइल मिसिंग है। हजारों टाइल्स के बीच में से वो एक मिसिंग टाइल ही उनके दिमाग पर हावी रहती थी। लोगों को स्विमिंग पूल को लेकर बहुत दुख होता कि इतना परफेक्ट बनाने पर भी एक टाइल रह ही गई। तो कई लोगों को उलझन हो जाती कि कैसे भी करके वो एक टाइल ठीक कर दी जाए। बहरहाल वहां से कोई भी शख्स खुश नहीं वापस आता था और एक खूबसूरत स्विमिंग पूल लोगों को कोई खुशी या आनंद नहीं दे पाया। दरअसल उस स्विमिंग पूल में वो मिसिंग टाइल एक एक्सपेरिमेंट था, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। वो इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा ध्यान कमियों की तरफ ही जाता है, खामियों की तरफ ही जाता है। कितना भी खूबसूरत सब कुछ हो रहा हो, पर जहां एक कमी रह जाए वहीं पर हमारा ध्यान फोकस रहेगा। टाइल तक तो ठीक है, पर यही बात हमारी जिंदगी में भी है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और जाने अनजाने हम सब इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से गुजर रहे हैं, इस समस्या के शिकार हैं। इस मनोवैज्ञानिक समस्या को मिसिंग टाइल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यानी उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे जीवन में नहीं है या हमारे जीवन साथी में नहीं है, हमारे दोस्त में नहीं है, हमारी सहेली में नहीं है, हमारे कलीग में नहीं है, जूनियर में नहीं है, बॉस में नहीं है। ये नजरिया ही आगे चलकर हमारे जीवन की खुशियां चुराने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। यानी ये एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारा सारा ध्यान जीवन की उस कमी की तरफ रहता है जिसे हम पा नहीं सके, या उस कमी की तरफ रहता है जो सामने वाले में है। जिंदगी में कितना कुछ भी अच्छा हो, हम उन्हीं चीजों को देखते हैं जो मिसिंग है। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्या इस एक आदत को बदलकर हम अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं? ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए हैं, लेकिन हमारी जीभ हमेशा उसी एक दांत पर क्यों जाती है जो टूटा हुआ है? कभी
सोचा है आपने? घर पर हमारा ध्यान उसी फर्नीचर पर जाता है जो अपनी जगह से हटा दिया गया है। यहां तक कि अगर एक माँ के 3 बच्चे हों और उनमें से एक कहीं बाहर नौकरी करता हो, तो माँ अपनी उसी संतान के बारे में ज्यादा सोचती है जो बाहर है, न कि उन 2 बच्चों के बारे में जो साथ रहते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं जिसमें हम अपनी ही किसी एक कमी के पीछे सारा जीवन दुखी रहते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें क्या क्या मिला है इसके बजाय उन्हें क्या नहीं मिला, इस पर दुखी रहते हैं। मिसिंग टाइल सिंड्रोम सही चीजों से हमारा फोकस हटाकर हमारे जीवन की सारी खुशियां चुराता है। ये कई फिजिकल और मेंटल इलनेस की बीमारियों की वजह बनता है। अब हमारे अपने हाथ में है कि हम अपना फोकस मिसिंग टाइल पर रखें और दुखी बने रहें, या फिर जीवन की उन नेमतों पर रखें जो हमारे साथ हैं और हमेशा खुश रहें। खुश रहने के बहुत से टूल हैं, बहुत से सुविधाएं हैं। अगर हमें उन टूल्स को समझ लें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। हमारे पिछले सेशन का टाइटल था खुशियों की गुल्लक। उसमें हमने जिक्र किया था कि हम अगर रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें, उन पर फोकस करें, तो जीवन खुशियों से भर जाता है। आज हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और उसी टूल की एक और खासियत की, उसी टूल की एक और खूबी की, उसी टूल की एक और बारीकी की और उसी टूल के एक और फीचर की बात करेंगे, जिससे वो टूल और भी फायदेमंद हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। तो बनी रहिए मेरे साथ आज आधे घंटे के लिए और जीवन को खुशहाल बनाने की तरफ एक मजबूत कदम उठाइए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जन्म जन्म के रिश्ते। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस गुरु हूं, यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मुझे मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यही खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसके बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी जन्म जन्म के रिश्ते की बात करते हैं। इस सेशन में हम रिश्तों की मजबूती की बात करेंगे ही, पर आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि चमत्कार ही हो जाएगा। यह चमत्कार मेरे अपने जीवन में घटा है और मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बीते कल शनिवार 22 अप्रैल को
अक्षय तृतीया थी। आपको अक्षय तृतीया की बधाई। हिंदुस्तान में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। इस दिन हम अक्सर लोग अपने बजट के मुताबिक सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि खरीदते हैं, जिसे हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जो अभी नबी के समय हमारे पास हमारे काम आएगी। तो मैं आज आपको एक और इन्वेस्टमेंट की याद दिलाना चाहता हूं, और वो इन्वेस्टमेंट है सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाया गया पैसा या टाइम। याद रखिए कि टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वैसे ही ROT होता है, रिटर्न ऑन टाइम। यानी आपने जो समय लगाया उस पर आपको कितनी वैल्यू मिली। अक्सर लोग शरीर की सुंदरता पर फोकस करते हैं, पैसा इस पर खर्च करते हैं, सैलून जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, सुंदर और महंगे गहने खरीदते हैं, मैचिंग सैंडल्स और शूज खरीदते हैं, पर शरीर के बजाय दिमाग पर कुछ खर्च करना जरूरी नहीं समझते, और सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन तक ही सीमित रह जाते हैं। अफसोस ये है कि हमारे स्कूल कॉलेज हमें जीवन जीना नहीं सिखाते। तो आज मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि दिमाग पर भी फोकस कीजिए। ये दुनिया की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। बहुत सी जगहों पर पैसा काम नहीं आता, आपका व्यवहार काम आता है। खैर, तो आज आप जो कुछ भी नया सीखें उसे दूसरों से शेयर करें। सीखे हुए को याद रखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि हम सीखी हुई बातें दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। इसीलिए मेरा निवेदन ये है कि इस सेशन का लिंक अपने दोस्तों से शेयर करें और फिर उनसे इस सेशन की लर्निंग्स की चर्चा करें। आपको मालूम ही है कि एक मैरिज काउंसलर के रूप में मैंने बहुत सी शादियां टूटने से बचाई हैं, और मुझे इस काम में सचमुच बहुत खुशी मिलती है। पिछले हफ्ते मुझे एक लेडी ने अप्रोच किया जो अपने मैरिड लाइफ से ज्यादा खुश नहीं थी, और बीते कल यानी अक्षय तृतीया वाले दिन उनके पहले सेशन का टाइम तय हुआ। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कल हमने उनका सेशन लिया। वो लेडी मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर के कॉलेज में लेक्चरर हैं। उनके हस्बैंड इंजीनियर हैं। उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं, 15 इयर्स। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बिटिया। बेटा बड़ा है 12 साल का, और बेटी 3 साल छोटी है। भरा पूरा परिवार है, पैसे की कमी नहीं है, नौकर चाकर हैं, और हर तरह की सुख सुविधा है घर में। इस सब के बावजूद घर में शांति नहीं है। बात बात पर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। इस बेसिक जानकारी से हमारा सेशन शुरू हुआ। शुरू में वे एक ही बात दोहरा रही थी कि जीवन में कुछ कमी सी है। चूंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और वो ग्वालियर में रहती हैं, इसलिए उनका सेशन ऑनलाइन था। शुरुआती जानकारी के बाद जब मैं उनकी काउंसलिंग करने लगा तो मुझे समझ आ गया कि समस्या कुछ ज्यादा गहरी है। तब मैंने ब्रेन वेव एक्टिवेशन थेरेपी का सहारा लिया। ब्रेन वेव एक्टिवेशन थेरेपी में प्राणायाम और रिलैक्सेशन की सहायता से कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को अलाइन किया जाता है, ताकि व्यक्ति अपनी भावनाओं को ज्यादा क्लैरिटी से एनालाइज कर सके और अपने लिए अच्छा डिसीजन ले सके। सेशन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उनके पापा बहुत कड़क आदमी हैं, और उन्हें हमेशा ये चिंता रहती थी कि लड़की है, इस पर कोई धब्बा ना लग जाए, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा सख्त थे। इसके अलावा वो शॉर्ट टेम्पर भी हैं। रिजल्ट ये हुआ कि इनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि पुरुष पत्थर दिल होते हैं, किसी की इमोशंस को नहीं समझते, और लड़कियों पर बिना बात की बंदिशें लगाते हैं। चूंकि उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये विचार बचपन से ही पक्का हो गया था, उसी का असर था कि जब उनके हस्बैंड अपनी बिटिया को कुछ भी समझाते तो वो लड़ने लगती थी और घर का माहौल खराब हो जाता था। इसका नतीजा बहुत खराब हुआ। इनका बेटा इनसे दूर होता चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि ये तो हमेशा बेटी की ही साइड लेती हैं। इनकी शह मिलने के कारण बिटिया लापरवाह होती चली गई और पढ़ाई में पिछड़ने लग गई। इसके अलावा पति पत्नी के रिलेशनशिप पर जो इफेक्ट पड़ा वो अलग। ब्रेन वेव एक्टिवेशन के बाद जब उन्होंने अपने ही बिहेवियर को एनालाइज किया
तो उन्हें ये समझ आया कि उनके हस्बैंड सही हैं और खुद उनका अपना बिहेवियर बायस्ड रहा है। तो उनकी गलतफहमी दूर हो गई और सेशन के बाद उन्होंने खुलकर अपने हस्बैंड से बात की। बाद में उन्होंने और उनके हस्बैंड दोनों ने मुझे फोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। यहां मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैरिज काउंसलर के केस हम तभी एक्सेप्ट करते हैं अगर मियां बीवी दोनों ही काउंसलिंग के लिए राजी हों, वरना काउंसलिंग का पूरा फायदा मिलना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, कुछ कहना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि जनरली 4 से 6 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं ऐसी किसी काउंसलिंग के लिए। कल वाला केस ऐसा रेयर केस था जिसमें पहले ही सेशन में समस्या का समाधान मिल गया और पतिदेव की काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि काउंसलिंग ही उनकी हुई जिनकी तरफ से गड़बड़ी हो रही थी। ब्रेन वेव एक्टिवेशन के इस्तेमाल से गिल्ट, एंगर और टेंशन में राहत मिल सकती है। जो लोग अपनी मर्जी से नशा छोड़ना चाहते हों, उनकी नशे की आदत छुड़वाई जा सकती है। कई तरह के मनोविकारों से राहत मिलती है। हैबिट मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम तो होता ही है। जूम और इंटरनेट की फैसिलिटी के कारण अब ऑनलाइन सेशन भी पॉसिबल हो गए हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सोच बदलकर हम अपना व्यवहार ठीक कर सकते हैं। अक्सर आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो साधन संपन्न हैं, रिसोर्सफुल हैं, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हैं, और कई बार तो हमारा दिल करता है कि काश हम भी उनके जैसे होते। लेकिन ऐसे आदमी हर घटना में और हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं। उनकी नेगेटिविटी वाली बातें सुनकर कई बार हमें हैरानी भी होती है, पर ऐसे लोगों से भी हमें एक बात तो सीख मिलती ही है, और वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे से अच्छे व्यवहार में भी कोई कमी निकाल सकता है, तो हम किसी के खराब से खराब व्यवहार में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकते हैं। सेशन के शुरू में हमने रमेश और रेशमा की जिस कहानी का जिक्र किया था, उसका मतलब भी यही था कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से रिश्ता निभाएं। रिश्तों में बेईमानी ना करें, शक ना करें, तो जीवन सफल हो जाता है। इसी तरह मिसिंग चाइल्ड सिंड्रोम का शिकार होने से बचें। सिर्फ कमियां ही ना देखें, बल्कि खूबियों पर भी ध्यान फोकस करें। आइए अब खुशियों की गुल्लक की बात भी करते हैं। हमारे रोजमर्रा के काम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम खुश हो जाते हैं। खाना अच्छा बना, टेस्टी बना, खाना खाया तो खुश हो गए। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद हम उस खुशी को भुला देते हैं। किसी ने हमें शाबाशी दी, हमारी प्रशंसा कर दी तो दिल खुश हो गया, पर थोड़ी ही देर बाद हम फिर अपने रूटीन के काम में लग जाते हैं। हमारा कोई काम बन गया, कोई नया ऑर्डर आ गया, कोई नया ग्राहक आ गया, सैलरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट लग गई, प्रमोशन हो गई, तो हम खुश हो जाते हैं। पर 2-3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। हमें बड़ी कार मिल गई, बड़ा घर मिल गया, तो हम खुश हो जाते हैं, पर जल्दी ही सब कुछ रूटीन में बदल जाता है। तरीका यह है कि अगर हम टेस्टी फूड खाएं तो खाना खत्म हो जाने के बाद भी 1-2 मिनट तक उस खाने के स्वाद के बारे में अवेयर रहें, सचेत रहें, कॉन्शियसली उसके बारे में सोचें। कोई हमारी प्रशंसा कर दे, शाबाशी दे, तो हम थैंक यू तो कहें ही, पर उस फीलिंग को, उस इमोशन को कुछ ज्यादा देर तक मन में बनाए रखें। इसी तरह बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी सैलरी, प्रमोशन वगैरह हो तो कॉन्शियसली उसे याद करें। यह हमारी गुल्लक है, उसमें ऐसी खुशियां जमा करते रहें। जब कभी भी चिंता हो, परेशानी हो, दुख का टाइम हो, तो इन खुशनुमा चीजों को याद करें तो परेशानी कम हो जाएगी, दुख कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव भी है। इसे याद रखना भी आसान है, करना भी आसान है, और खुशियों की ये गुल्लक पोर्टेबल भी है। आप जहां भी हो दुनिया में, जिस भी कोने में हो, आपकी यादें आपके साथ चलेंगी। दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए आपको कोई परेशानी आए, कोई दुख का समाचार मिले, कोई चिंताजनक घटना घट जाए, तो इस गुल्लक को खोल लीजिए। हमने खुशियों की गुल्लक का मतलब समझा
और खुशियों की गुल्लक का मतलब इतना सा है कि हम जीवन की रोजमर्रा की खुशियों पर फोकस करें। टेस्टी फूड खाया तो उसके स्वाद को ज्यादा देर तक याद रखें। कोई मनपसंद गाना सुना तो गाना खत्म हो जाने के बाद भी उसका आनंद लेते रहें। अब इसके अगले फीचर की बात करते हैं। मान लीजिए आपने टेस्टी फूड खाया तो दिल खुश हो गया, तो पहला स्टेप यह है कि इस टेस्ट की याद ज्यादा समय तक दिल में बनाए रखें। और अगला स्टेप यह है कि याद करें कि फूड की कौन सी ऐसी आइटम थी जो सबसे ज्यादा टेस्टी थी, उसका स्वाद कैसा था, उसकी स्मेल कैसी थी, सुगंध कैसी थी, फ्रेग्रेंस कैसी थी, उसमें मसाला कैसा था। उस टेस्ट की हर बारीकी पर ध्यान फोकस करें। कोई गाना पसंद आया तो म्यूजिक कैसा था, गाने के लिरिक्स कैसे थे, म्यूजिक में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी, वो तबला था, बांसुरी थी, शहनाई थी, सितार थी, या क्या था, किस इंस्ट्रूमेंट ने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। अगर आप इस गहराई तक भी जाएं तो खुशी और गहरी हो जाएगी, ज्यादा इनग्रेन्ड हो जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर आपको उसका और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर आपको उसका और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस फीचर का भी फायदा लीजिए और जीवन को ज्यादा खुशहाल, ज्यादा सुखमय बनाइए। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकती हैं, या फिर हमारे नंबर 62846966 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक जन्म जन्म के रिश्ते अब समाप्त होता है, पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक हम अपने हर दोस्त, हर मित्र, हर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें, ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती चलिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।